अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। असद उमर मिनिस्टर फॉर प्लानिंग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ी इमरजेंसी में मैंने इनसे कल टाइम लिया था, जब मेरी इनसे बात भी हुई थी रोज़े के बाद, कोई 1 घंटे के बाद। असद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके दफ्तर में हम जो है बार्जिन कर गए हैं। अब ये बताएं कि आप मेरे से 4 फुट के फासले पे बैठे हैं और आप मेरे से कोई 3 फुट लंबे भी हैं माशाल्लाह। उसके बावजूद आपने अपना मास्क पहना है। दैट इज़ द स्केयर ऑफ कोविड-19। तो जो 1 लाख बच्चा हमारा इम्तिहान दे रहा है, उनकी ज़िंदगी का कोई वाली वारस है? अच्छा, ये 1 लाख बच्चा जो है वो सारा एक कमरे में तो नहीं बैठा हुआ। मैं आपको आज की वीडियो दिखाऊं सुबह की? नहीं, मैं आपको बता दूँ ना। देखिए, जो फैसला कि इम्तहान कराने नहीं कराने, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का फैसला था। उन्होंने फैसला किया कि इम्तहान कराने। हमारे को प्रोटोकॉल्स हैं जो NCOC डिफ़ाइन करती है और उन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक आप एक्टिविटी या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो बिल्कुल क्लियरली डिफ़ाइंड है। लेकिन कल क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ कंसर्न के इश्यूज़ आ रहे थे, तो इसलिए आज सुबह की मैंने NCOC मीटिंग के एजेंडा पे भी ये डलवाया था पॉइंट, और हमने वो दोबारा से रीट्रेट किया है और इंडिपेंडेंट मैंने ऑडिट भी करने को कहा है। तो आपके पास अगर वीडियो है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे भिजवाइए। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर उसकी वायलेशन हो रही है ऑब्वियसली, देन दैट इज़ ए लाइन विच इज़ बीइंग क्रॉस्ड। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मैं आपको अभी अपना फ़ोन का एक्सेस दे देता हूँ, अपने पर्सनल फ़ोन का, और आप देखें जिसमें स्टूडेंट्स ने अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेजी हैं कि वो कोविड पॉजिटिव हैं और वो दे रहे हैं। तो आई मीन बज़ाते खुद एक वायलेशन है, बिकॉज आपके पास कोई गेज करने का तरीका ही नहीं है कि वहाँ पे जो आ रहा है सेफ़ है कि नहीं है। तो मेरी बेटी ने जिसने इम्तिहान देना है जाके, वो क्यों, अब मुझे क्यों आप इनसिक्योर कर रहे हैं? बिल्कुल, देखें, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक होती है कि आपकी गाइडलाइंस क्या है, दूसरा है कि क्या वो गाइडलाइन मीट हो रही है नहीं हो रही। और ये हमें पता है अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से, अभी उस दिन हमने NCC मीटिंग में भी आपको बताया कि ओवरऑल SOP की फॉलोइंग है वो सिर्फ 31% चल रही है, यानी 10 में से 7 फॉलो नहीं हो रहा। सो वायलेशन हो सकती है, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं 50 लोग मैक्स, ये आज हमने दोबारा रीट्रेट किया है, किसी भी एक एग्जामिनेशन सेंटर में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। सो वो जो लाख है वो इट इज़ डिस्बर्स्ड, और अगर वो गाइडलाइंस फॉलो हों तो एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क तो आप इधर से बैठेंगे गाड़ी में जाएंगे तो उसमें भी रिस्क होता है कि एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाती है। कंप्लायंस हो रही है नहीं हो रही, उसका मैंने बोल दिया कि इंडिपेंडेंट ऑडिट करें। मैं आपको अभी वो वीडियोस और पिक्चर्स आपसे शेयर कर लेता हूँ। और वो के असेस ग्रेड्स के ऊपर क्यों नहीं हो सकता एक्सेट्रा, उसका जवाब शफकत महमूद साहब दे सकते हैं। देखिए, मेरी एक बात, आप भी वज़ीर हैं, वो भी वज़ीर हैं, दोनों काबिल एहतराम हैं, सारे वज़रा काबिल एहतराम हैं। अब मैं एज अ पेरेंट, अब मैं आपके पास आने से पहले मैंने अपनी बेटी को ये कहा कि सिर्फ तुम्हारी चॉइस है कि तुमने देना है कि नहीं देना। आई एम नॉट गोइंग टू प्रेशराइज यू इस लेवल पे आप, बट हाउ मेनी पेरेंट्स कैन अफोर्ड अनदर ईयर? मैं जैसे वो रहा ना, एजुकेशन साइड पे मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज नाम मेरा वो डोमेन है ना जी। पेरेंट भी तो हैं आप। नहीं, मैं सबको फिर वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि देखें वो एजुकेशन साइड ह्यूमन बीइंग एज वेल। मैं बिल्कुल ह्यूमन बीइंग, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो बाकी तमाम सोसाइटी के अंदर, पूरे माशरे के अंदर, देखें सिर्फ इस वक्त ये 1 लाख बच्चे नहीं, 22 करोड़ लोग हैं ना, और हम 22 करोड़ लोग एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहे हैं जिसमें एक लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है। अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो बस ट्रैवल भी बंद हो जाए, सारे दफ्तर भी बंद हो जाएं, हम ये इंटरव्यू ना दे रहे हों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो एक हमने एग्री किया हुआ है कि एक थ्रेश होल्ड है रिस्क का, कि यहाँ तक अगर रिस्क हो तो ठीक है, रीज़नेबल है। एंड मैं फिर वही कहूँगा कि अगर वो जो इश्यूज़, जो प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो किया जाए, 50 से ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर में ना हो, तो रिस्क एक ऐसे लेवल पे जहाँ एक्सेप्टेबल हो सकता है। असल में होता क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर में आप सेपरेशन कर सकते हैं असद साहब, लेकिन जब क्लटर होता है, जब आप निकल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, एक एंट्रेंस है, एक एग्जिट है, और बच्चे हैं, यू नो, और बाथरूम्स हैं। ये जो आपका पॉइंट है ना, देखें जब मैं इंसिस्ट कर रहा था कि 50 से ज़्यादा नहीं हो, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि यार अगर हॉल बहुत बड़ा है तो उसमें तो स्पेस है, अगर 300 बच्चा भी बैठ जाए तो क्या हो जाता है। और एग्जैक्टली मेरी ये आर्ग्यूमेंट थी, एंट्री एग्जिट जिसको तो पहले खड़े में आपस में बात करें, इसलिए हमने कहा कि 50 तक लिमिट करें इसको। मैं आपको एक तस्वीर दे देता हूँ, वरना आपने देखी होगी शायद, क्योंकि आप बड़े इन्फॉर्म्ड मिनिस्टर हैं। वो परसों आपके चेयरमैन सेनेट ने को खाना किया हुआ था, अफ्तारी की हुई थी। तो अगर वो वायलेशन नहीं है तो और के जाए उनको अरेस्ट करें। लॉ मेकर्स अगर रिस्पेक्ट नहीं करते लॉज को और SOP को,
तो अवाम का क्या कसूर है? 100% दुरुस्त बात है कि सारी ये तो अभी आपको लास्ट, अगर आपको मेरी मीडिया टॉक पिछले हफ्ते की याद हो, मैंने खासतौर पे वज़राए आला से अपील की थी कि लीडरशिप दिखाएं इस वक्त, दिस इज़ द टाइम टू शो योर लीडरशिप। सारे MNAs मुझसे पूछ रहे थे हम क्या करें, मैं कराची में था कि हम क्या करें। मैंने कहा भाई अपने हल्के के अंदर जाके रोल मॉडल बनो, पैगाम दो। तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जितना सीनियर पोजीशन पे उतनी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। अच्छा असद साहब, इंडिया में ऑक्सीजन नहीं है, पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं है, और लगता है हमने कोई एफर्ट भी नहीं की। जो आई थी वैक्सीन वो मुफ्त आई थी, अभी 5 लाख हमने पैसे दे के मंगा ली है। तो अब कहीं पे कोई हमारी हुकूमत जो बिलियंस हमने NCOC के हवाले किए थे अलग से, कहीं पे वो खर्च होंगे? अच्छा, ये एक तो आपके लिए बरादराना दोस्ताना मशवरा जो है, बिलावल ज़रदारी को ज़्यादा ना सुना कर। अच्छा जनाब, हम जो है इस महीने मतलब अगले हफ्ते तक टोटल मेरे पास जो वैक्सीन आ चुकी होगी मुल्क के अंदर वो है तकरीबन 60 लाख। उस 60 लाख में से कोई 10-15% जो है वो चाइनीज़ डोनेशन है और बाकी सारी मेरी ख़रीदी भी है। तो मैं इस वक्त अरबों रुपए की वैक्सीन ख़रीद के सारे पाकिस्तान में मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बशमूल सिंध के सूबे में जहाँ पे बिलावल ज़रदारी साहब की पार्टी की हुकूमत है। और उन्होंने अभी तक कितने वैक्सीन फराम की हैं अपने सिंध के अवाम को? 0। एक वैक्सीन नहीं फराम की। मैं इमरान को भी ये बात समझाता हूँ और आपको भी ये बताऊँगा कि प्लीज फॉरगेट अबाउट आसिफ ज़रदारी एंड नवाज शरीफ, यू आर देयर नाउ। नहीं, उसने मुझे भाई सिंध में गवर्नमेंट है, 18th अमेंडमेंट के इतने बड़े चैंपियन हैं। और कल उन्होंने तकरीर की इसलिए मुझे याद आ गए थे। बट कमिंग बैक, हम जैसे मैंने कहा तकरीबन 60 लाख वैक्सीन आ चुकी हैं। ग्रेजुअली हम नीचे जा रहे हैं। अभी मैंने आज ट्वीट भी कर दिया है, परसों से 50 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है रजिस्टर कराएं, जो अपने मर्ज़ी का वैक्सीनेशन सेंटर जाएं, आप वैक्सीन करवा लें। 40 की ओपन कर दी है और मैंने पहले ट्वीट कर चुका हूँ, ईद के बाद हम सबकी खोल देंगे। तो हमारी सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, वैक्सीनेशन का रेट बढ़ता चला जा रहा है। इस हफ्ते में मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद भी है और यकीन भी है कि हम एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा वैक्सीन क्रॉस करेंगे। और हम ड्रैप जो स्पुतनिक के ऊपर क्यों बैठा हुआ है? ड्रैप ने देखें जो फैसला किया स्पुतनिक के ऊपर, आपको पता है पहले मेरी अपनी ज़ाती राय ये थी, इस पर 2 राय हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय ये थी कि यार देखो, अगर हुकूमत मुफ्त में वैक्सीन ना प्रोवाइड कर रही हो ना, तो फिर तो मेरे लिए प्राइस कंट्रोल बड़ी क्रिटिकल चीज़ हो जाती है कि लोग जो हैं उनको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। यहाँ पे तो वो केस नहीं है। यहाँ पे तो हम सिर्फ वो कह रहे हैं आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप साहिब सरबत हैं, आप नहीं इंतज़ार करना चाहते। इंतज़ार तो सारी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी महीनों लग रहे हैं वैक्सीनेशन कंप्लीट करने के लिए। अब असद उमर या मुबशर लुकमान कहते हैं यार मैंने नहीं इंतज़ार करना, मुझे बताओ पैसा कितना चाहिए यार, मैंने कल लगवाना है, मैं अपनी जेब से लगवा रहा हूँ, मैं तुमसे कोई ले ही नहीं रहा। यार उसको देने दो जो वो पैसा देना चाहता है, फ्री चॉइस है ना। लेकिन ये डिसाइड हुआ उसके बाद नहीं जी कि ये तो बड़ा, आपको पता है, और इस पर बहुत क्रिटिसिज्म भी आया कि महंगी बहुत ज़्यादा है। वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ज़बरदस्त ख़त लिखा गया एक, जिसमें एक ही ख़त में ये लिखा गया कि दुनिया में और कहीं नहीं बिक रही है, और दूसरी जगह ये लिखा गया कि दुनिया में सस्ती बिक रही है, आप महंगी बेचने अलाउ कर रहे हैं। सो स्पुतनिक को ड्रैप ने अकॉर्डिंग टू द लॉ फिर वो जब ट्रीट किया तो उसकी वजह से सप्लाई के डिस्ट्रप्शन हुए, लेकिन उसके बाद वो आ गई थी और वो नहीं, लेकिन अब आपने फिर कैंसिनो भी आ गई है, अब फिर रोकी हुई है। मैंने स्पुतनिक लगवाई है। आप प्राइवेटली अगर इजाज़त दे देते हैं तो हर एक अपनी चॉइस है, वो लगवाता है कि नहीं लगवाता। मैं तो इससे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, मैं तो 100% इससे एग्री करता हूँ। अगर हम प्रोवाइड ना कर रहे हो तो फिर ये बात है यार मुबशर लुकमान के पास तो पैसे हैं, बाकी आदमी क्या, बाकी जो भी है हम तो मुफ्त में दे रहे हैं ना सारे पाकिस्तान को। अच्छा, अब इतना हमने सुना था कि जी 1800 वेंटिलेटर हमने ऑर्डर दे दिए थे NCOC ने लास्ट मार्च में। फिर कहा कि जी हम वेंटिलेटर्स भी, अब मास्क भी, पता नहीं क्या क्या हम एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे अस्पतालों में हमारे चल नहीं रहे, पता नहीं 10% या 12%। सॉरी, 1800 नहीं थे, हमने ऑक्सीजन के 2800 बेड ऐड किए थे। वफाक ने NCOC के जरिए तमाम सूबों के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। और यही वजह है कि पिछले साल जून में जो पीक पे लोग ऑक्सीजन पे गए थे अस्पतालों में, वो 3400 पेशेंट थे। और अगर आपको जून का पहला हाफ याद हो तो हंगामा, आपके पास भी मैसेज आ रहे होंगे, मेरे पास भी, बेड दिला दो, बेड दिला दो। इस वक्त कल बदकिस्मती से 4865 लोग, 4865 वर ऑन क्रिटिकल केयर, लेकिन आपको इस दफ़ा वो नॉइज़ उतनी नहीं नज़र आ रही। और उसकी वजह यह है कि कैपेसिटी ऐड की गई नहीं। तो आप और मैट्रिक और इंटर के भी एग्जाम इसी हफ्ते करवा दें तो आवाज़ें आ जाएगी आपको, टेंशन ना लें आप।
आप लोगों ने इंतजाम तो पूरा किया है। मैट्रिक इंटर के इम्तहान जिस तरीके से लॉरी कल टूटे हैं वो ईद की शॉपिंग के लिए तो खुदा ना खास्ता। जब आप ये स्टेटमेंट देंगे कि शायद ईद पे लॉकडाउन हो जाए तो लोगों पर टाइम देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम ये क्यों हमने ये बोला है, नॉर्मल पाकिस्तान के हमारे कल्चर का एक हिस्सा है कि आखिरी 3 दिन ईद से पहले जो है ना हम सारे बाज़ारों में टूटते हैं और उसकी वजह से कंजेशन होती है। तो हम ये कह रहे हैं खुदा का वास्ता आखिरी दिन का इंतज़ार ना करो, अभी से शॉपिंग करते रहो ताकि वो फेज़ आउट हो जाए। मुझे एक बात बताइए कि आप अगर रिस्ट्रिक्शन जो कर रहे हैं ना कि 6 बजे तक खुली हुई हैं दुकानें, NCOC जो कह रहा है, आप इसको 24 घंटे कर दें, आपका लोड कम हो जाएगा, रश कम हो जाएगा। नहीं होगा, उसके मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा कम। ये रमज़ान के लिए खसूसी तौर पे मैं बोल रहा हूँ। देखें, अगर आप अफ्तारी के बाद शॉपिंग अलाउ करते हैं ना, बाज़ार खोलते हैं, तो लोग वहाँ पे सिर्फ ज़रूरी चीज़ के लिए नहीं जाते, फिर वो टाइम गुजारने के लिए जाते हैं। सारा नौजवान उधर बैठा होता है, सारे होटल्स भरे हुए होते हैं, और आपको पता है इस बीमारी के अंदर अगर आपने स्प्रेड कम करना है तो मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करनी है। जो अभी हम कर रहे हैं, रोज़ा रख के दोपहर के 3 बजे वो बंदा जाएगा जो ज़रूरी काम से जा रहा है। सो इससे डेफिनेटली मोबिलिटी रिड्यूस होती है। थोड़ा सा वो बैलेंसिंग भी है। एक और भी तरीका है, सब कुछ ही बंद कर दो, लेकिन ज़ाहिर है लोगों ने रोज़गार भी कमाना है, और करोड़ों लोग, आपको पता ना, हमने जो पिछली पाकिस्तान बिजनेस ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स ने जो स्टडी की थी, तकरीबन 2 करोड़ ख़ानदानों के रोज़गार ख़त्म हुआ था जब लॉकडाउन हुआ था पिछले साल। तो उसको भी हमने ज़ाहिर है बैलेंस कर। लेकिन को भूखा नहीं मरा था, मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी पब्लिक ने बहुत राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। बिल्कुल कोई भूखा नहीं मरा था। आपके टाइगर फोर्स ने नहीं किया, बाय द वे। टाइगर फोर्स ने भी किया था, अभी कहाँ है, अवाम ने भी किया था, टाइगर फोर्स ने भी किया था, लेकिन भूखा नहीं कोई मरा था। हर 2 में से 1 पाकिस्तानी, उसी सर्वे के मुताबिक हर 2 में से 1 पाकिस्तानी ने या खाने की इनटेक कम की थी या क्वालिटी कम की थी। सो ह्यूमन इम्पैक्ट उस लॉकडाउन का, और सारी दुनिया में तो अब हो चुका है ना, सारे अमीर तरीन मुल्क नहीं उसको सस्टेन कर सकता। ईद की नमाज़ों की इजाज़त होगी? जी, नमाज की इजाज़त होगी। जो हमने आज सेशन हो रहा था 12 बजे, आज NCOC में बुलाए हुए थे हमने, उलमा के साथ सेशन हो रहा है, पहले सदर साहब कर चुके हैं। पिछले साल जो है, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मुबशर, शायद इस वजह से हुआ था कि लोगों को एहसास था, ख़ास तौर पे उलमा को, कि दुनिया ने मस्जिदें बंद की हुई थी, खाना काबा बंद हुआ था और हमने मस्जिदें खोली थी। तो उसकी वजह से एक एहसास ज़िम्मेदारी था। हस्पतालों के बाद सबसे ज़्यादा SOP पे कंप्लाइंस मसाजिद के अंदर थी, अब नहीं, अब बिल्कुल ख़त्म है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंगेज करें लोकल लेवल पे भी। लोग अब मस्जिदों में जाके हुकूमत के जाने की दुआएं भी तो मांग रहे हैं ना। वो आपको, आपका आईनी हक है, आप हुकूमत के जाने की दुआ मांगे, लेकिन 3 फुट दूसरे से दूर रह के और मास्क पहन के। बिल्कुल ठीक है, बट आज आप एक हमसे कमिट करें कि आप अभी यहाँ से जाएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि शफकत महमूद साहब ने ना अपना फ़ोन DND पे किया हुआ है, तो वो जो भी फ़ोन जाता है वो कड़िंग 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 कड़िंग, वो लगता है कि इंगेज्ड है। तो उनको कम से कम कहें कि एक दफ़ा कंपैशनेटली इसको या सोचे या वो रैशनल दे दे, ताकि पेरेंट्स की तशफ़ी हो जाए। मैं अब ऑन एयर ये कह रहा हूँ, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए। मेरे ख़्याल में जिस तरीके से अपने फ़ैसले को एक्सप्लेन करना चाहिए था, वो नहीं किया, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नहीं किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेट। आज की NCOC मीटिंग में एजुकेशन सेक्रेटरी आई हुई थी फराह में, तो आज उनसे मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि खुदा का वास्ता अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन तो करें, लेआउट तो करें, क्यों आप ये कर रहे हैं फैसला। गुज़ाहिर है उनको ये तो नहीं शौक है कि बच्चों को कोरोना कराएं, तो कोई आपकी मंतक होगी ना, तो मंतक बताएं तो पाकिस्तान को। जाने से पहले कोई अच्छी खबर है हमारे लिए? सर, अच्छी खबर ये है कि इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये आगे वैक्सीनेशन बढ़ती रहेगी, तो उम्मीद है कि हमें वो जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल होता है, मैं कोविड के लिए, कोरोना के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वो हमें नज़र आनी शुरू हो जाएगी और बेहतरी की तरफ जाएंगे। बाकी इकॉनमी जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस बूम आया हुआ है, तो उम्मीद है कि इकॉनमी, हमें ज़िंदगी की फ़िक्र है। कोरोना से जान छूटेगी तो कुछ और करेंगे ना एक्चुअली। जैसे मैंने कहा, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है, लेकिन इसका मतलब हम अभी भी टनल में हैं। तो अभी इंडिया जैसे हालात की उम्मीद तो नहीं है, इंशाल्लाह ताला नहीं होने देंगे जी, इंशाल्लाह ताला नहीं होने देंगे। मैं ऑक्सीजन का बता दूं, आपने पूछा नहीं, हमने बड़ी तफसील से ऑक्सीजन की सप्लाई चेन के ऊपर काम किया है। चाइना से बुक कर लिया? नहीं, इंपोर्ट तो आखिरी ऑप्शन है, बट डोमेस्टिक हमारे, तो इंशाल्लाह ताला कोई वरी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन भी मैंने। अच्छा जी, कल मुझे क्योंकि फेसबुक ने आधा डॉक्टर बना दिया,
हम सारों को ना, वो हम जंगल के हर दरख्त का कावा बना के पी चुके हैं ये वो, लेकिन क्या ये सही है कि जो नेबुलाइजर्स होते हैं, जो हम एस्थमेटिक लोग या वैसे लोग लेते हैं, दे वर्क लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर? सर मैं इसके ऊपर मैं कैन यू expert फाइंड नहीं दैट हूँ, आउट? क्योंकि अपने अगर ये है तो बड़ा इजी सोल्यूशन है हाँ, घरों में। सही है। फैसल सुल्तान साहब से पूछता हूँ मैं। बिल्कुल, मैं भी पूछता हूँ, आप भी पूछे। असद उमर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।